विंध्य को आज विकास के नए पंख लगेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज रीवा में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन रीवा में आज होगा। 20 से ज्यादा निवेशकों से सीएम की 1-to-1 चर्चा होगी। निवेशकों को रिझाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। विंध्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए रीवा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देंगे। आज प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन रीवा में होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है और अब बारी रीवा की है। रीवा पूरे तरीके से तैयार है निवेश के लिए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मकसद यही है कि रीजन वाइज जो निवेश है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जो उद्योगपति है वो मध्य प्रदेश में निवेश करें। जानकारी आपको दे दें कि 4000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। प्रेजेंटेशन के साथ राउंड टेबल और सेक्टरल सत्र भी होगा। रीवा आरआईसी को अहम पड़ाव के रूप में अब देखा जा रहा है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है विंध्य वासियों के लिए, इसके साथ ही रीवा के लिए, क्योंकि रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जहां पर उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। कई बड़े इन्वेस्टर्स आज शामिल होंगे और विंध्य को विकास के नए पंख लगेंगे। हालांकि हमने देखा कि इसके पहले जहां जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, चाहे सागर की बात कर ले या फिर हम ग्वालियर की बात कर ले, जबलपुर की बात कर ले, हर जगह अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है उद्योगपतियों का। और अब बारी रीवा की है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रीवा में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद राउंड टेबल पर मुलाकात होगी, चर्चा होगी कि कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो रीवा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में एमपी लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नए कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस ढंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिल करके जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, उनको आने वाली कठिनाइयों में भी सरकार मदद करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहे, वो अपने उद्योग धंधों को या अपने उद्योग को डबल करे,
तिबल करें उसमें भी मदद कर रहे हैं, या हमारे प्रदेश के नव उद्योगपति भी खड़े हो इसमें भी सरकार गंभीर है। साथ ही साथ बड़े निवेशक जो राज्य के बाहर के हैं वो भी बड़ी संख्या में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की संतोष है कि सागर जैसा बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ भी ज़बरदस्त हमको रुचि मिली है। इसी प्रकार से ग्वालियर का बेल्ट भी हमको ज़बरदस्त रूप से आकर्षित करता दिखाई दिया है। और क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, हर क्षेत्र में इसी प्रकार का आकर्षक दिखाई दे रहा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस बैठक में हम सायंकाल हम उठेंगे तो अभी से हमको जो प्रस्ताव दिखाई दे रहे हैं वो बड़े पैमाने पर खास करके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के भी हैं, माइनिंग के भी हैं, जिसके माध्यम से बड़े सीमेंट उद्योग भी है और अन्य अन्य प्रकार के उद्योग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ हम विकास के इसी रथ को लगातार कायम रखेंगे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद रीवा में जो ये आयोजन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आयोजन में ये सबसे बढ़िया आयोजन होगा। पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या तो आज रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आप उनको सुन रहे थे, खास तौर पर उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश है और अभी तक जहां जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है वहां पर अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है उद्योगपतियों का, और कोशिश है कि आज रीवा से ज्यादा निवेश आए। जब इन्वेस्टर्स शामिल होंगे इस कॉन्क्लेव में तो कोशिश रहेगी मध्य प्रदेश सरकार की उनको ये बताने की कि कैसे वो निवेश कर सकते हैं रीवा में, किन किन सेक्टर्स में हालांकि निवेश आएगा ये देखना होगा, कहां किन किन उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन होता है ये भी देखना होगा। लेकिन यही माना जा रहा है कि उद्योगपतियों का अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा, क्योंकि उद्योगपतियों का उत्साह, इसके साथ ही ज्यादा इंटरेस्ट अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है निवेश को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ अनिरुद्ध सोनानी जुड़ गए हैं लाइव। अनिरुद्ध, किस तरीके से आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है विंध्यवासियों के लिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है और जाहिर तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से विकास के नए पंख विंध्य को लगेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। कोशिश में वे लगातार अलग अलग रीजन्स में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। और जहां तक आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है, जो विंध्य के प्रमुख शहर रीवा में होगी। और इसके पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कंसेप्ट शुरू हुआ था और उद्योगपतियों ने अपने अपने रीजन के उद्योगपति आगे बढ़ाना शुरू किया था। इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी, जहाँ पर पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई। इसके बाद जबलपुर में, उसके बाद ग्वालियर में और हाल ही में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी। और इसके बाद अब विंध्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। और जहां तक बात करें तो सरकार मध्य प्रदेश में निवेशकों को और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहती है। और जैसा कि सरकार ने घोषणा की है कि 2025 को सरकार ने उद्योग और रोजगार वर्ष, डॉक्टर मोहन की सरकार ने 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित कर रखा है। और इसी कड़ी में सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रीजन से ही आए, मतलब प्रदेश के अंदर से ही आए, और बाहर के उद्योगपति उसे सहयोग करें अपनी टेक्नोलॉजी से और दूसरे संसाधनों से, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां आगे जाएंगी। और आज की बात करें तो आज जो रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसमें 50 से ज़्यादा प्रमुख उद्योगपति देश भर के शामिल रहेंगे। इसके अलावा रीजनल यानी
विंध्य क्षेत्र के भी उद्योगपति हजारों की तादाद में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। और देखा जाए तो सरकार ने 3000 एमएसएमई उद्यमियों को, जो सरकार एमएसएमई को केंद्र सरकार भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, 3000 से ज़्यादा एमएसएमई उद्यमी को भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आमंत्रित किया है। और सरकार का मुख्यतः फोकस जो रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में है वो ऊर्जा खनन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ाना उद्योगों को है। और जिसके लिए आज एक महामंथन और महासंवाद होगा जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद शामिल रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आपने बताया कि इसके पहले सबसे पहले उज्जैन से शुरुआत हुई और उसके बाद हाल ही में हमने देखा था सागर में जिस तरीके से कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा रिस्पांस इन्वेस्टर्स का देखने को मिला। लेकिन अगर विंध्य की बात करें, कैसे विंध्य की दशा दिशा बदलेगी जब ज्यादा निवेश आएगा विंध्य में? और ना सिर्फ विंध्य बल्कि आसपास के इलाकों को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि बुंदेलखंड भले ही सागर में इसका आयोजन पहले ही हो चुका है, तमाम जो उद्योगपति हैं उनने इच्छा भी जताई, अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला, लेकिन अब किस तरीके से रीवा और उसके आसपास लगे जो इलाके हैं उनको नई रफ्तार मिलेगी, विकास को नई गति मिलेगी? देखिए, जहां तक बात करें विंध्य का जो रीवा इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका कई वर्षों पहले माना जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बदली है तब से विंध्य के इलाके में विकास शुरू हुआ है। और हाल ही में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और कुछ ही दिन पहले रीवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ भी कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि साफ है कि औद्योगिक गतिविधियों बढ़ाने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए वो रीवा में मौजूद है और आसपास के उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और जहां तक बात करें आज की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रेजेंटेशन भी देगी। इसके अलावा वे खुद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर उद्यमियों से चर्चा करेंगे, सेक्टोरल सत्र होंगे और कई अन्य सत्र होंगे जिसमें विंध्य इलाके की खासियत, खूबियां, उद्योग धंधे बताए जाएंगे और निवेशकों को कहा जाएगा कि वो बाहर से भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। और स्थानीय उद्योगों को बढ़ाने के लिए स्थानीय जो उद्योगपति है वे भी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल रहेंगे। तो आज सरकार का बहुत अच्छा ये प्रयास माना जा रहा है। विंध्य इलाके के लोगों को और उद्योगपतियों का भी कहना है और सरकार इसमें कई सत्र आयोजित करेगी आज की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, जो अब से 1 ही घंटे बाद लगभग शुरू होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए सरकार खुद जो है, मुख्यमंत्री खुद जो है उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, राउंड टेबल पर बातचीत की जाएगी और ये बताएंगे कि क्या खासियत है रीवा की, विंध्य की, कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को रिझाने की कोशिश सरकार की ओर से होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।